Hey everyone, good morning, good afternoon and good evening and welcome to PW Gate वाला चैनल। आप सब लोगों को अगर गेट 2027 का ये अपडेट नहीं पता चला है तो इस पर्टिकुलर वीडियो को देख लीजिए क्योंकि ये बहुत बड़ा अपडेट आया है। गेट 2027 की वेबसाइट पे क्लियरली ये लिखा गया है कि रजिस्ट्रेशन जो 2027 गेट का होगा वो डिजी लॉकर के थ्रू मैंडेटरी होगा सारे इंडियन नेशनल्स के लिए। डिजी लॉकर क्या है पहले मैं बता देता हूं। डिजी लॉकर जो है इंडियन गवर्नमेंट का ही एक टूल, वेबसाइट या कह सकते हैं ऐप भी इसकी आती है जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के काम आती है। तो आप अगर किसी गवर्नमेंट वेबसाइट पे लॉगिन करना चाहते हैं और अपना वहां आधार के थ्रू अपने आप को वेरीफाई कराना चाहते हैं कि आप ये पर्सन हैं, तो आप डिजी लॉकर टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही गेट की वेबसाइट पे आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको डिजी लॉकर के थ्रू अपने आप को वेरीफाई कराना पड़ेगा कि आप यही वाले पर्सन हैं। अब ये डिजी लॉकर का जो वर्किंग है नॉर्मल वेबसाइट की तरह ही है, पर एक बार क्विकली देख लेते हैं। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, प्रोफाइल पिक्चर, एड्रेस और वेरिफिकेशन आईडी जो कि आपका यूजुअली आधार कार्ड होता है। आप दूसरे आईडी भी वहां अपलोड कर सकते हैं। तो उसमें ये सारी चीजें, 7 चीजें जो हैं, ये डेटा फेच होगी डिजी लॉकर से ही। पिछले साल तक तो हम क्या कर रहे थे, डेट ऑफ बर्थ अपना खुद मेंशन करते थे, अपना पूरा नाम खुद मेंशन करते थे, अपना आईडी भी अपलोड करते थे, पीडीएफ अपना फोटोग्राफ अपलोड करते थे इमेज फॉर्म में, और फिर दैट्स इट, हमारा वेरिफिकेशन वो करते थे बैकएंड पे। पर इस बारी वो डिजी लॉकर के थ्रू ये सारी चीजें जो हैं क्या करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं और फेच करने वाले हैं। अब आपको सिंपल सा काम करना है कि डिजी लॉकर पे अपना अकाउंट बना के रख लेना है। प्रोसेस देख लेते हैं। यहां पे ही आपको डायरेक्टली, जैसे ही आप gate2027.iitm.ac.in ये वेबसाइट पे जाएंगे, आपको सबसे पहले यही पॉपअप मिलेगा। आप डिजी लॉकर पे चले जाओ। डिजी लॉकर पे जाएंगे, यहां लॉगिन या रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो आपका ये मोबाइल नंबर मांगेगा। आपका जो मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड है, बस वो आप यहां डाल दीजिए, कंटिन्यू करिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए मैं कोशिश करता हूं अपना नंबर डालने की और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। हाँ जी, तो मेरा अकाउंट वैसे वेरीफाइड है क्योंकि मैं पहले बना चुका हूं मेरे खुद के नंबर पे। बट अगर आप लोगों का वेरीफाइड नहीं है तो आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। चलिए मैं एक क्रिएट न्यू अकाउंट करवा देता हूँ। क्रिएट न्यू अकाउंट अगर करेंगे तो मुझे एक ओटीपी आया है मेरे नंबर पे और इस ओटीपी को मुझे देना पड़ेगा। मैं ओटीपी डाल देता हूँ। वेरीफाई करिए। हाँ जी, जैसे ही क्रिएट न्यू वेरीफाई करेंगे आप, ओटीपी डालेंगे, यहां आपसे बोलेगा अपना आधार नंबर डाल दो। आपको अपना यहां आधार नंबर डालना पड़ेगा। आप चाहो तो स्किप नाउ पे कर सकते हो, नहीं बट बेटर यही है कि आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना। चलिए मैं अपना आधार कार्ड नंबर जो है ढूंढ के डाल देता हूं। मेरे पास सेव्ड है, ये रहा डॉक्यूमेंट मेरा फेवरेट्स में। कहाँ गया? नॉट टू फार। वेयर इज माई आधार? याद नहीं रहता यार मुझे आधार नंबर। चलिए मैं अपना आधार नंबर यहाँ डालता हूँ। वेरीफाई करने बोला। जैसे ही ये वेरीफाई करने बोलेगा, जो आधार से लिंक्ड आपका फोन नंबर है उस पे एक ओटीपी जाएगा। अब मुझे आधार वेबसाइट से वेरिफिकेशन का एक ओटीपी जरूर आया है, इसको भी मैं एंटर यहां पे कर देता हूं। चलिए, अब ये एक पिन मुझे डालने को बोल रहा है। आप लोगों को अगर पहली बार ये अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपको अपना पिन खुद से डालना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। सो लेट मी जस्ट पुट अप माय पिन ओवर हियर। हो गया। आप अपना पिन खुद क्रिएट करेंगे अगर वहां ऑप्शन आता है आपके पास, और फिर आपका ये ओपन हो जाएगा। अब देखो, मेरे जो इश्यूड डॉक्यूमेंट है सिर्फ आधार कार्ड मैंने ऐड किया हुआ है।
आप और भी कोई डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहें, जैसे कि आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इशूड डॉक्यूमेंट्स जो में है वहां पे देख सकते हैं। तो आपका ये जो अकाउंट है इस तरीके से बन जाएगा। चलिए एक बार और मैं जीरो से एक नए नंबर से क्रिएट करवाने की कोशिश करता हूं। चलिए भाई साहब देखो यहाँ पे पिक्चर जो है वो लगी हुई है, क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। जिसका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ था उसके लिए ये जो है इस तरीके से काम करेगा। अब जिसका नया अकाउंट बनना होगा उसके लिए कैसे काम करेगा, तो मेरे पास एक और नया नंबर है। मुझे लगता है इस पे डिजी लॉकर नहीं होगा, सो लेट मी जस्ट यूज दैट पर्टिकुलर नंबर। ओके, ये नंबर जो है उस पे मैं कोशिश करता हूं एक नया अकाउंट बनाने की। सबसे पहले तो ये देखो, ये भी मेरी मम्मी के नाम पर है और ये भी वेरीफाइड है। सो आप लोग यहाँ पे अगर देखेंगे क्रिएट न्यू अकाउंट कर यहाँ पे करेंगे या वेरीफाइड अकाउंट है, जैसे भी आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, आप वेरीफाई करने के लिए जाएंगे अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो। नहीं, आपके पास ऑलरेडी एक क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन आता है तो आपको नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। अपने आधार से इसको क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई कराना पड़ेगा। आधार से आपके पास एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को एंटर करना पड़ेगा और फिर आपकी फोटो एक्सेट्रा भी कैप्चर की जाएगी। जस्ट बिकॉज मेरा और बाकी जो भी नंबर्स हैं मेरे पास आसपास उन सब का एक आधार ऑलरेडी वेरीफाइड है, अकाउंट बना हुआ है, इसलिए हमारे पास वो ऑप्शन नहीं आ रहा है, पर आपके पास जरूर आएगा। अब आपको क्या करना है, आप कोशिश ये करिएगा कि इस चीज को अपने फोन से करिएगा। फोन से करने में क्या होगा, आपके सामने जब आप रहेंगे तो थोड़ा उजाले में करिएगा, दिन के टाइम करिएगा, ताकि आप जब ये काम करेंगे तो आपको इमेज कैप्चर की जाएगी लाइव। वो आप उस टाइम पे अपनी जो फोटो है उसको आप आराम से अपलोड कर पाएंगे, अपनी नॉर्मल पिक्चर को अपलोड कर पाएंगे। कोशिश करिएगा, जो वो उनका डेफिनेटली एक फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट में वो बोलेंगे चश्मा, गॉगल एक्सेट्रा नहीं लगाना है, कैप नहीं लगाना है, कान ढके नहीं होने चाहिए, और जो भी उसका एक फॉर्मेट होता है उसके अकॉर्डिंग आपको एक नया अकाउंट जो है बनाने को मिल जाएगा। अगर आपके अकाउंट बनाते वक्त कोई ऐसा इशू आता है जो आपको समझ नहीं आता है कि सर इस स्टेप पे क्या करें, ये क्या करें, तो आप जरूर से इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइएगा। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं यहां समझ पा रहा हूं वो है ओटीपी की। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका आधार लिंक्ड फोन नंबर शायद उनका खुद का नहीं है, क्योंकि जब उनका आधार कार्ड बना था तब उनके पास फोन नंबर ही नहीं था। तो हो सकता है उनके फादर साहब या किसी और का नंबर हो। अगर आप चाहें तो इसको बदला सकते हैं, कैसे आप प्रोसेस ऑनलाइन देख लीजिएगा। ये बात मुझे बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर साल बहुत सारे बच्चे इस चीज को फेस करते हैं, और ये मेरे साथ भी शुरुआत में था, लेटर ऑन इट हैज चेंज्ड। तब तक आधार लिंक्ड फोन नंबर होते नहीं थे, तो आई हैव चेंज्ड इट टू माय ओन नंबर। बट अभी के केस में आपको थोड़ा सा इस चीज को देखना पड़ेगा। अभी और कुछ 10-12 दिन हैं, 14 अगस्त से आपका एप्लीकेशन पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा। उसके पहले अगर आपको ये चीज़ें करवानी है, रेक्टिफाई करवाना है, तो आप देख लीजिएगा, आसपास के आधार सेंटर पे जाके बात कर लीजिएगा। अगर ऑनलाइन हो सकता है तो वो करा लीजिएगा। अल्टीमेटली ये आपको पोर्टल जो है यूज करना है, और डिजी लॉकर से ही आपकी डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, नेम एक्सेट्रा सब कुछ वेरीफाई होंगे। तो आप कोशिश करिए कि आपका जो फ़ोन नंबर है वो आधार लिंक्ड फ़ोन नंबर भी वही हो। कुछ दिन लग सकते हैं बट आप चेंज करा लीजिएगा जल्द से जल्द। थोड़ा-सा टाइम निकाल लीजिएगा क्योंकि ये करियर का सवाल है, उधर लेट होंगे तो एक तो एडिशनल फ़ीस भी लगेगी और एंड मोमेंट में थोड़ा-सा पैनिक सिचुएशन भी आती है, अगर रजिस्ट्रेशन में हम लेट होंगे तो। तो जल्दी-जल्दी ये कर लेना। डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।